हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 और इसका हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC। ये फिगर है 6.19 और इसमें जो लाइन DE है वो पैरेलल टू AC है। DE line parallel to AC and DF parallel to AE. DF parallel to AE। ये दो पेयर दिए गए हैं पैरेलल लाइंस के। इस फिगर में प्रूव करना है BF by FE इज इक्वल टू BE by EC। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम फिगर समझ लेते हैं। जो DE लाइन है वो पैरेलल है AC की। तो देखिए DE लाइन, ये ब्लैक लाइन है, वो AC लाइन के पैरेलल है। ब्लैक लाइन पैरेलल टू ब्लैक लाइन। उसके बाद DF पैरेलल टू AE। DF रेड लाइन दी गई है, AE के पैरेलल है। ये रेड लाइन इस रेड लाइन के पैरेलल है। और हमें इस फिगर के लिए प्रूव क्या करना है, BF बाय FE इक्वल प्रूव करना है किसके, BE बाय EC। ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम इस फिगर में से दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो पहले देखिए हमें क्या गिवन है, DE पैरेलल टू AC। ये किस ट्रायंगल में आ रही है पैरेलल लाइंस, DE और AC। तो ये ट्रायंगल हो जाएगी ABC। तो हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC। ये हमें दिया गया है, राइट कर देंगे हम गिवन। इसके बाद हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। उसमें क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन दी गई है तो वो लाइन इंटरसेक्ट करती है बाकी दो लाइंस के ऊपर। ट्रायंगल की बाकी दो लाइंस हैं उनको इंटरसेक्ट करती है। और कैसे इंटरसेक्ट करेगी, इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि इस लाइन का रेशियो इक्वल टू इस लाइन का रेशियो। तो ये हम थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे DE पैरेलल टू AC हमें दिया गया है इन ट्रायंगल ABC। तो इसके अकॉर्डिंग देखो BD बाय DA हम राइट करेंगे, BD बाय DA इज इक्वल टू BE बाय EC। BE बाय EC और ब्रैकेट में राइट कर देंगे बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हम दूसरे ट्रायंगल का यूज करेंगे। सेकंड जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, DF पैरेलल टू AE। DF पैरेलल टू AE, जो रेड लाइंस दिख रही हैं ये आपस में पैरेलल है। तो अब हम जो ट्रायंगल लेंगे वो है ABE। इस ट्रायंगल का हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABE। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे DF पैरेलल टू AE गिवन। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दो रेड लाइंस पैरेलल हैं किस ट्रायंगल में, ABE ट्रायंगल में, तो बाय BPT हम क्या राइट कर सकते हैं, इन लाइंस का रेशियो। इस लाइन का रेशियो इक्वल टू दिस लाइंस रेशियो। तो ये आ जाएगा BD बाय DA इज इक्वल टू BF बाय FE बाय BPT। ये हम जरूर राइट करेंगे कि ये कैसे आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस इक्वेशन में देखो BD बाय DA किसके इक्वल है, BE बाय EC के। और इस इक्वेशन में देखो ये रेशियो किसके इक्वल है, DF बाय FE। तो ये सेम रेशियो इस रेशियो के इक्वल भी है और इस रेशियो के इक्वल भी है। तो इट मीन्स ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो हम राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BF by FE is equal to BE by EC। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया था। लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन के लिए ये हमें फिगर दी गई है 6.20 और इसमें डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई लाइन, डी ई जो ग्रीन लाइन है वो ओ क्यू लाइन के पैरेलल है एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। डी एफ लाइन जो ब्लैक लाइन है वो ओ आर लाइन के पैरेलल है। अब हमें शो करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ लाइन जो रेड लाइन है ये हमें पैरेलल शो करनी है क्यू आर की। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हम क्वेश्चन में वही लेके चलेंगे जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो अभी देखिए डी ई पैरेलल टू ओ क्यू हमें दिया गया है, तो यही ट्रायंगल हम पहले लेंगे। तो ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो ये किस ट्रायंगल में आ गए? पी क्यू ओ। इस ट्रायंगल का हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो इस ट्रायंगल में हमें ये लाइंस पैरेलल दी गई हैं, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। गिवन राइट कर देंगे। अगर हमें ट्रायंगल में थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन दी गई है और वो लाइन बाकी दो लाइंस को पी क्यू को और पी ओ को इंटरसेक्ट करती है, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इट मीन्स इन दोनों लाइंस का रेशियो इक्वल होगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम इन रेशियो को राइट कर देंगे पीई बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ। ब्रैकेट में राइट करेंगे बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो ये देखिए किस ट्रायंगल में है? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ये ट्रायंगल होगी पी ओ आर। इस ट्रायंगल का अब हम यूज करेंगे, राइट करेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर। इसमें भी हम क्या गिवन है पहले वो राइट करेंगे, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। डी एफ पैरेलल टू ओ आर ये हमें गिवन है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल दी गई हैं तो हम क्या करते हैं, अगर टू साइड्स का ट्रायंगल की अगर टू साइड्स का रेशियो इक्वल राइट करते हैं तो राइट करते हैं इनका रेशियो पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 लेके चलेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस में ध्यान से देखो पी डी बाय डी ओ ये सेम रेशियो, ये रेशियो पी ई बाय ई क्या हो इस रेशियो के इक्वल भी है और पी एफ बाय एफ आर इस रेशियो के इक्वल भी है, ये सेम रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स ये रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो। अब हम इसको राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा ये रेशियो पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास ये रेशियोज इक्वल आ गए हैं। अब देखिए बी पी टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल हमें कोई लाइन दी गई है और वो लाइन इंटरसेक्ट करती है बाकी दो साइड्स को, तो इट मीन्स इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू दूसरी साइड के रेशियो की। तो अगर हम इसका रिवर्स करें तो रिवर्स क्या होगा, रिवर्स में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिया गया है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। यही कंडीशन हम इसमें लेके चलेंगे। अब हमारे पास ये रेशियो तो आ गया है इक्वेशन 1 और 2 से इक्वल। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ये रेशियो कहाँ पे है, पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। ये रेशियो हमारे पास यहाँ पे आया है। तो ये ट्रायंगल में है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में ये रेशियो इक्वल है इस साइड का और इस साइड का। तो अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम राइट कर सकते हैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑफ बी पी टी। तो इसको हम राइट कर देंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय
रिवर्स ऑफ BPT। यही दो लाइंस हमने यहाँ पे प्रूव कर ली थी कि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास फिगर दी गई है 6.21। इसमें क्या है, A, B एंड C, A, B और C ये 3 पॉइंट्स हैं OP लाइन पे, OQ लाइन पे एंड OR लाइन पे रेस्पेक्टिवली। मीन्स जो OP लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है A, OQ लाइन के ऊपर पॉइंट है B, OR लाइन के ऊपर पॉइंट है C। ये 3 पॉइंट 3 लाइंस के ऊपर दिए गए हैं सच दैट AB पैरेलल टू PQ, AB line parallel to PQ line and AC parallel to PR। AC लाइन PR लाइन के पैरेलल ये दो पेयर पैरेलल लाइंस के हमें दिए गए हैं और थर्ड पेयर जो पैरेलल लाइंस का है ये हमें प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR। ये हमें इस ट्रायंगल में प्रूव करना है। तो जो फर्स्ट पेयर हमें दिया गया है वो किस ट्रायंगल में आता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे AB पैरेलल टू PQ। AB लाइन पैरेलल है PQ लाइन के, तो ये किस ट्रायंगल में आएगा, OPQ। इस ट्रायंगल में ये पेयर पैरेलल लाइंस का आएगा। तो हम राइट कर लेंगे इन ट्रायंगल OPQ। पेयर राइट करेंगे जो हमें गिवन है AB पैरेलल टू PQ, ब्रैकेट में राइट करेंगे गिवन। अब BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक पेयर पैरेलल लाइंस का हमें दिया गया है तो उस ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो वो रेशियो हम राइट कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो रेशियो इक्वल होगा वो होगा OA बाय AP एंड OB बाय BQ। ये हम रेशियो यहाँ पे राइट कर लेंगे। OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट पेयर हमारे पास है AC पैरेलल टू PR। ये किस ट्रायंगल में होगा, AC पैरेलल टू PR। जो रेड लाइंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये 2 लाइंस पैरेलल दी गई हैं। अब ये आएगा POR। इस ट्रायंगल का हम यूज करेंगे। तो राइट करेंगे इन ट्रायंगल POR। तो जो पेयर हमें दिया गया है इस ट्रायंगल का AC पैरेलल टू PR गिवन राइट कर देंगे। अब इस पेयर से हमारे पास क्या हो सकता है कि इस लाइन का रेशियो इज इक्वल टू इस लाइन का रेशियो। ये हम राइट कर लेंगे दोनों रेशियोज इक्वल में। OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए इसको हम फिर से इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इन दोनों इक्वेशन में देखो कोई रेशियो आपको कॉमन मिलेगा। तो ये देखिए OA बाय AP, OA बाय AP, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल भी है और इस रेशियो के भी इक्वल है। तो इट मीन्स ये वाला रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो। ये हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। अब ये रेशियो जो हमारे पास आया है इक्वेशन 1 और 2 से, ये किस ट्रायंगल में आएगा, OB बाय BQ एंड OC बाय CR। ये रेशियो हमारे पास इस ट्रायंगल में आया है OQR। OQR ट्रायंगल में जो लाइंस हमें ग्रीन दिख रही हैं ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी क्योंकि हमारे पास ये आया है कि इस लाइन का रेशियो इस लाइन के रेशियो के इक्वल है। तो अगर 2 लाइंस का रेशियो इक्वल है इट मीन्स थर्ड लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन राइट कर सकते हैं हम। तो कर लेंगे हम राइट। BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR और ब्रैकेट में हम राइट कर देंगे बाय रिवर्स ऑफ
BPT। हमने यहाँ पे रिवर्स क्यों राइट किया, क्योंकि BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हमें दी गई है तो हम राइट कर सकते हैं इस लाइन का रेशियो इक्वल टू इस लाइन के रेशियो के। लेकिन हमने क्या किया है, हमने किया है रिवर्स। हमारे पास था इस लाइन का रेशियो इक्वल टू इस लाइन के रेशियो के, और हमने उसकी वजह से क्या राइट किया, BC पैरेलल टू QR। तो इसलिए हम रीजन में राइट करेंगे बाय रिवर्स ऑफ BPT, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। तो हम राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो फिगर ड्रॉ करेंगे, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, कोई हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC हम यहाँ पे मान लेते हैं, ABC। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल होगी। तो इस लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी BC लाइन की। तो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, और इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं, ये P पॉइंट है और ये हो जाएगा Q पॉइंट। अब गिवन स्टेटमेंट और फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन में हम क्या राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि इस लाइन के मिड पॉइंट से, मीन्स जो ये P है वो लाइन AB का मिड पॉइंट है, मीन्स AP इक्वल टू PB। ये हम राइट कर सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB। और ये कहा गया है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इससे हम राइट कर सकते हैं PQ पैरेलल टू BC। और प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव में हम राइट करेंगे जो चीज़ हमें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि जो ये लाइन गई है ये इसको AC लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो AQ इज इक्वल टू QC, AQ इक्वल टू QC, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें दिया क्या गया है, AB इक्वल टू PB, ये दो पार्ट्स इक्वल दिए गए हैं, और क्या दिया गया है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या राइट कर सकते हैं, इस लाइन का रेशियो इक्वल टू इस लाइन का रेशियो। ये हम राइट कर लेते हैं, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC बाय BPT। अब यहाँ पे देखिए, AP इज इक्वल टू PB, ये हमारे पास गिवन है, AP इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे AP के प्लेस पे मैं PB राइट कर सकती हूँ, क्योंकि AP PB के इक्वल है। तो यहाँ पे हम PB बाय PB यहाँ पे राइट हो जाएगा, और इक्वल में है AQ बाय QC। PB से PB कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया है 1 इज इक्वल टू AQ बाय QC। तो यहाँ से QC 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा QC इज इक्वल टू AQ। अब ये देखिए, ये क्या है इस फिगर में, QC, ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो Q पॉइंट है ये AC लाइन के बीच में है, तभी तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हुआ। इट मीन्स जो Q पॉइंट है, जो ये लाइन पास करी है Q से, इसने AC लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है। तो हम लास्ट में राइट करेंगे, देयरफॉर Q बाइसेक्ट द लाइन AC। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट बोर्ड पे रिटन है, अब हम इसको रीड करेंगे। क्या दिया गया है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ
एनी टू साइड्स, दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स, ये इनके मिड पॉइंट्स हम लेंगे, इनको एक लाइन ज्वाइन करती है, ये हमने इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इन पॉइंट्स का हम नाम राइट कर लेंगे पी और क्यू। जो ये लाइन ज्वाइन की है पी और क्यू पॉइंट में, अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है किसके, टू द थर्ड साइड। ये लाइन थर्ड साइड के, ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हमें ये प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इस स्टेटमेंट से और फिगर से हमारे पास जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम पहले राइट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि P है वो ए बी लाइन का मिड पॉइंट है और Q पॉइंट ए सी लाइन का मिड पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि P पॉइंट है वो ए बी लाइन के बिल्कुल बीच में है। तो इससे हमें क्या मिला, ए पी इज इक्वल टू पी बी, और जो क्यू पॉइंट है वो ए सी लाइन का मिड पॉइंट है। तो इससे क्या हुआ, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये भी हम राइट कर लेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि जो पी क्यू लाइन बनी है पी क्यू पॉइंट को मिलाने से वो पैरेलल है बी सी के, ये हमें इसमें प्रूव करना है। पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो पहले हम ए बी लाइन का रेशियो राइट करते हैं, ए पी बाय पी बी। अब हमने ए बी बाय पी बी राइट किया है, अब ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ए बी को मैं पी बी राइट कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ए बी के प्लेस पे हम पी बी राइट कर देंगे और जो नीचे पी बी है वो एज इट इज आ जाएगा, पी बी से पी बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। ऐसे ही हम ए सी लाइन के लिए करेंगे। तो ए सी लाइन में देखो क्या रेशियो बनता है, ए क्यू बाय क्यू सी। अब ये भी हमें दिया गया है कि ए क्यू और क्यू सी ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। ए क्यू के प्लेस पे मैं क्यू सी राइट कर सकती हूँ, क्यू सी, और नीचे क्यू सी हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 1। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये रेशियो भी इक्वल टू 1 है और ये रेशियो भी इक्वल टू 1 है और ये रेशियो भी इक्वल टू 1 है, तो जब दोनों रेशियो 1 के इक्वल है तो ये रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का रेशियो इक्वल है तो हम क्या राइट कर सकते हैं, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब हम इसको राइट कर देंगे, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। क्यों किया हमने ये राइट, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और यही दो लाइंस हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो लास्ट में हम राइट कर देंगे हेंस प्रूव। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये फिगर ड्रॉ की है और इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, देखिए ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC। AB लाइन पैरेलल है DC लाइन के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और जो इसके डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में काटते हैं पॉइंट O पे। तो देखिए अब इसमें शो करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये हमने इसमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें
कंस्ट्रक्शन करेंगे, पॉइंट ओ से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी लाइन के और डी सी लाइन के। तो हमने ये लाइन इसमें ड्रॉ कर ली है। इस पॉइंट को हम ले लेंगे पी पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा क्यू पॉइंट। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ड्रॉ अ लाइन पी क्यू विच इज parallel to line AB and DC. Draw a line PQ. एक लाइन PQ हमने ड्रॉ की है which is parallel to line AB and DC, जो कि AB लाइन के और DC लाइन दोनों लाइंस के पैरेलल है। अब देखिए हमें शो करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। तो इसको लेके हम देखेंगे कि हम सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल इस ट्रेपेजियम में से लेंगे तो जिसका यूज करके हम ये शो कर सकें। ये शो करने के लिए हम सबसे पहले जो ट्रायंगल लेंगे वो हम लेंगे ADC। तो हम इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे पहले इन ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल में क्या है, PO लाइन DC लाइन के पैरेलल है। PO पैरेलल टू DC ये हमने कंस्ट्रक्ट की थी तो हम इसको राइट कर लेंगे PO पैरेलल टू DC। अब अगर ट्रायंगल के अंदर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, इस लाइन का रेशियो इस लाइन के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हम यहाँ पे राइट करेंगे AP बाय PD इज इक्वल टू इस लाइन का रेशियो AO बाय OC। AO बाय OC की बजाय हम यहाँ पे CO राइट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CO है तो यहाँ पे भी हम CO राइट कर लेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। CO राइट करें या फिर OC राइट करें है तो यही लाइन ना, तो हम यहाँ पे AO बाय CO राइट करेंगे बाय BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो हम इक्वल राइट कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे ADB। इन ट्रायंगल ADB। अब यही ट्रायंगल क्यों ली है, क्योंकि इसमें देखो OB और OD आएगा, हमें ये चाहिए ना यहाँ पे BO और DO, तो ये हमें इस ट्रायंगल में मिलेगा तो इसलिए हम ये ADB ट्रायंगल यहाँ पे लेके चलेंगे। अब तो इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, PO लाइन पैरेलल टू AB लाइन, PO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी हम राइट कर लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो अदर टू लाइंस AD और BD इन दोनों लाइंस का रेशियो इक्वल होगा, तो वो रेशियो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे AP बाय PD इज इक्वल टू BO बाय OD। BO बाय OD की बजाय हम यहाँ पे DO राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें DO दिया गया है, तो यहाँ पे हम DO राइट कर लेंगे, है तो यही लाइन ना DO या फिर OD। तो हम यहाँ पे ताकि हमें बाद में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम यहाँ पे DO राइट करेंगे बाय BPT। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या होगा, ये देखो AP बाय PD, इसमें भी क्या है AP बाय PD, दोनों इक्वेशंस में ये कॉमन है और ये रेशियो किसके इक्वल है AO बाय CO के, और यहाँ पे यही रेशियो किसके इक्वल है BO बाय DO के। तो हम इन दोनों रेशियोज को भी इक्वल राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों रेशियोज को इक्वल राइट कर देंगे AO बाय CO इज इक्वल टू
BO/DO। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से इधर और ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AO/DO। AO इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू BO। CO इंटू BO। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, AO के बाय में आ जाएगा BO, क्योंकि यहाँ पे ये इसके इनटू में है, साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा बाय में, और इक्वल में हमारे पास है CO, और CO के बाय में आ जाएगा DO। यहाँ पे AO इंटू DO है, तो यहाँ से ये DO CO के बाय में आ जाएगा, और यही हमें यहाँ पे शो करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे हम राइट कर देंगे हेंस शो। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। इसमें कहा गया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके डायगोनल्स हैं जो वो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट O के ऊपर, सच दैट AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो आ जाएगा, AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। तो ये रेशियोज इक्वल है। अब हमें शो करना है ABCD जो क्वाड्रिलेटरल हमें दी गई है वो एक ट्रेपेजियम है, ये हमें शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे PO, और ये लाइन हमने ड्रॉ करी है पैरेलल टू AB। तो हम राइट कर लेंगे यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन PO पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है PO। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं PO पैरेलल टू AB। अब देखिए, अगर लाइन PO पैरेलल टू AB है इस ट्रायंगल में ADB, इन ट्रायंगल ADB अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इस लाइन का रेशियो इज इक्वल टू इस लाइन का रेशियो। तो ये हम राइट कर लेंगे AP/PD, AP/PD इज इक्वल टू BO/BO इज इक्वल टू BO/BO। तो ये हमारे पास जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी उससे हमने राइट किया है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल का यूज़ किया है ADB का। उसमें से हमने देखा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमने इस लाइन का रेशियो को इस लाइन के रेशियो के इक्वल यहाँ पे राइट कर लिया है बाय रिवर्स ऑफ BPT। रीजन क्या देंगे यहाँ पे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब वो देखो जो हमारे पास गिवन है, ये हमें दिया गया है AO/BO इज इक्वल टू CO/DO, ये हमें गिवन है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें AO इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू BO। जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है इससे हम क्या राइट कर सकते हैं, देखो ऐसे भी राइट कर सकते हैं AO/CO। CO यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे इज इक्वल टू ये BO है यहाँ पे, और ये DO हम राइट साइड में ले जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो इस प्रकार से। पहले हमारा रेशियो ऐसे था, अब हमने इसको थोड़ा चेंज किया है, ये ऐसे आ गया है। अब देखो, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे।
अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, BO बाय DO। यहाँ पे भी है BO बाय DO। यहाँ पे भी ये रेशियो इसके इक्वल है और यहाँ पे ये रेशियो इसके इक्वल है। इट मीन्स ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हम राइट कर सकते हैं। तो हम इसको राइट कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा AP बाय PD इज इक्वल टू AO बाय CO। अब जो रेशियो ये हमारे पास आया है, ये देखो इस फिगर में कहाँ पे है, AP बाय PD इज इक्वल टू AO बाय CO। ये रेशियोज आ रहे हैं इस ट्रायंगल में ADC ट्रायंगल में ये रेशियोज हमारे पास हैं। तो हम राइट कर लेंगे। तो अगर ट्रायंगल की दो साइड्स के रेशियो हमारे पास इक्वल है तो हम इनको राइट कर सकते हैं। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम इनको राइट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, PO पैरेलल टू DC, PO लाइन पैरेलल टू DC लाइन। अब यहाँ से देखो PO पैरेलल टू AB हमारे पास ड्रॉ की थी हमने पहले, और अब आ गई हमारे पास PO पैरेलल टू DC। तो अगर PO लाइन DC के भी पैरेलल है और PO लाइन AB के भी पैरेलल है, तो हम राइट कर सकते हैं AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल टू DC। अगर AB लाइन पैरेलल टू DC के है तो इससे हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम।